शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 10F RS अग्रवाल डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। ये स्पेशली टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन, बट हम यूजिंग करेंगे लॉगरिथम को। दैट मीन्स लॉगरिथम का यूज़ हम तभी करते हैं जब किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को इजी करना होता है। तो फंक्शंस यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें लॉगरिथम का यूज़ करेंगे और लॉगरिथम का यूज़ करने के बाद तब फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी में एक ही रूल अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y = x⁴ sin x। ये अलजेब्रिक फंक्शन है और इसका पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फंक्शन का पावर अगर फंक्शन होगा तो हम लोग को लॉगरिथम लेना होगा। तो यहाँ पे लेंगे हम टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, log y = log x⁴ sin x। log y हो जाएगा इक्वल टू sin x इंटू log x, जो बेस हो गया x, पावर हो गया। ये फार्मूला होता है log में, log m⁴n = n इंटू log m। इसी का हमने यूज़ कर दिया है। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा d log y बाई dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू साइन x को छोड़ करके d log x बाई dx प्लस log x को छोड़ करके d sin x बाई dx। दिस इम्प्लाइज ये 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू ये sin x हो जाएगा इंटू 1/x हो जाएगा प्लस log x को छोड़ करके sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा y इंटू में ये हो जाएगा sin x बाई x प्लस cos x इंटू log x। तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा x⁴ sin x, ये हो जाएगा sin x बाई x प्लस cos x इंटू log x। ये हो जाएगा आंसर। 3 में है y = साइन का एंगल जो है वह कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसी को इजी करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं u = x⁴x, देन y इक्वल टू हो जाएगा साइन u। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आएगा dy बाई dx इक्वल टू d sin u बाई du इंटू du बाई dx। तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये cos u हो जाएगा इंटू du बाई dx हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, dy बाई dx इक्वल टू cos x के जगह पे क्या है तो x⁴x इंटू du बाई dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन u = x⁴x है, तो टेकिंग log इन बोथ साइड, u = log x⁴x, दैट मीन्स log u = x इंटू log x। डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log u बाई du इंटू du बाई
डी एक्स इक्वल टू एक्स को छोड़ करके डी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग एक्स को छोड़ करके डी एक्स बाई डी एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ये 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस लॉग एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, दैट मीन्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू में एक्स बाई एक्स, तो ये 1 हो जाएगा प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। इसके बदले में हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसको पुट कर देंगे, इस दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हम कर देंगे या यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के पावर एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यानी पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, दैट इज आंसर। तो जो कॉम्प्लिकेटेड है उसी को सॉल्व करना है। तो पावर फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, लॉग ले लेंगे, रूट है तो इसके पावर में 1/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। लॉग लगा देने से क्वेश्चंस पार्ट पार्ट में बट जाएगा, तो हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग सारा का सारा फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, ये कोई वर्किंग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो पावर है इनटू में चला आता है, तो हो जाएगा 1/2 लॉग फंक्शन जैसे है वैसे ही रह जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे log m/n होता है तो log m माइनस n लिखते हैं, तो 1/2 हो गया log का फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पे x माइनस 1, एक्स माइनस 2 इंटू में ही रहेगा दोनों, ठीक। उसके बाद माइनस डिवाइड है तो माइनस में हो जाएगा log x माइनस 3, एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस अपने जगह पे है, मिडिल ब्रैकेट में इसको घेर दिए, तो ये log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। जैसे ही माइनस तोड़ेंगे यहाँ जो प्लस है वो सब माइनस हो जाएगा। log के फंक्शन में प्लस माइनस नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो यहाँ पे फंक्शन अब ये टूट गया है। अब यहाँ पे हम वर्किंग लगाएंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पे कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, log x माइनस 1, तो d log x माइनस 1 बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में करें या x माइनस 1 के रेस्पेक्ट में, x माइनस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन x माइनस 1 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम एस्केप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा,
फिर ये ऐसे लिखेंगे डी एक्स माइनस वन बाई डी एक्स, तो इसका डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि रिजल्टेंट हो जाएगा 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस डी लॉग एक्स माइनस 2 बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस डी लॉग एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स माइनस 3 माइनस डी लॉग एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स माइनस 4 माइनस डी लॉग एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे रिजल्टेंट सब के साथ 1 आने वाला है इसके बाद, इसलिए उसको एस्केप किए हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू पूरा का पूरा इसको पुट कर देना है, यहाँ पे वैल्यू रख देना है 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5। इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर। y का वैल्यू यहाँ वाला पुट कर देना है, हम पुट भी कर देते हैं 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे एस्केप कीजिएगा तो ये -1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ ध्यान देने वाला है। यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो डी वाई लॉग वाई इक्वल टू लॉग ये 2 माइनस एक्स का पावर हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2x का पावर हो जाएगा 5। बड़ी इजी है। लॉग वाई इक्वल टू लॉग इंटू में हो जाएगा 2 माइनस एक्स का पावर 3 इंटू, तो यहाँ प्लस हो जाएगा लॉग 3 प्लस 2x का पावर 5। यहाँ पे कुछ और लॉग y इक्वल टू 3 इंटू लॉग 2 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू लॉग 3 प्लस 2x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी लॉग वाई बाई डी एक्स। एक ही जैसा काम इतना ज़्यादा है ना कि ये आपको क्लियर दिमाग में बैठ जाने वाला है। 3 इंटू ये डी लॉग 2 माइनस एक्स बाई डी 2 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे अगर एस्केप करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, लेकिन x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा 1, यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक। प्लस 5 इंटू डी लॉग 3 प्लस 2x बाई डी 3 प्लस 2x, तो यहाँ पे 3 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 1 को छोड़ देते हैं, 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और 1 बाई
2 माइनस एक्स, अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो x माइनस 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 10, 1/3 प्लस 2x। दैट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बारे में, ये 1/y हो गया इंटू dy/dx हो गया। दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू y इंटू, हम यहाँ लिख सकते हैं 3/x माइनस 2 प्लस 10/2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं y के बदले में वैल्यू जो है, तो y के बदले में क्या है वैल्यू, 2 माइनस एक्स टू द पावर q इंटू 3 प्लस 2x का पावर 5 इंटू 3/x माइनस 2 प्लस 10/2x प्लस 3। ये हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। 32 नंबर क्वेश्चन में दो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, दैट मीन्स log x का पावर यहाँ पे x है, फिर प्लस x टू द पावर log x है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे y इक्वल टू इतना है, तो इसके बदले में हम ऐसे मान सकते हैं, तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे u इक्वल टू log x टू द पावर x एंड v इक्वल टू x टू द पावर log x, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v। अब यहाँ पे dy/dx निकालना होगा, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और du/dx और dv/dx निकालते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब u इक्वल टू है log x, लॉगरिथमिक फंक्शन का पावर है अलजेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे log लेना ही है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें log लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं टेकिंग log इन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने log ले लिया, तो ये हो गया log u इक्वल टू log x टू दी पावर x, ये log का ये फंक्शन हो गया सारा। तो यहाँ पे हम लिख देने वाले हैं log u इक्वल टू log, यहाँ पावर x है तो x इंटू log x, तो ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक अलग फंक्शन हो गया u इंटू v। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d log u बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिए यानी x को छोड़ दिए। अब यहाँ पे d log का यहाँ पे log x के रेस्पेक्ट में था d log x, फिर d log x बाई डी एक्स को छोड़ करके इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस log x, इसको छोड़ के x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dx। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू, ये हो जाएगा log का, तो ये 1 बाई log x हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x और dx बाई dx हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 बाई log x प्लस log x। दिस इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू के बदले में हम यहाँ पे ले सकते हैं log x टू द पावर x
इंटू 1/log x प्लस log x। उसी तरह से भी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं अगेन। अब du बाई डी एक्स के जगह पे हम इसको रख देंगे, आ जाएगा अगेन v इक्वल टू log x टू द पावर log x। दिस इम्प्लाइज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग log इन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, log ले लिया। तो log v इक्वल टू log x टू द पावर log x। तो यहाँ हो जाएगा log v इक्वल टू log x, यहाँ पे हो जाएगा इंटू में, इंटू log x, यानी कि log v इक्वल टू log x का स्क्वायर हो जाएगा, log x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v के बदले में, ज़रूरत पड़ेगा तब इसको यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। ऐसे अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी log x का स्क्वायर। तो पावर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि log x के रेस्पेक्ट में, और फिर d log x बाई डी एक्स। तो फिर यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 log x, 2 इंटू log x इंटू 1/x। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू 2 log x बाई x। तो यहाँ पे v के बदले में हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू ई टू दी पावर log x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो v के बदले में जो हम एज्यूम किए हैं उसको लिख सकते हैं, या v के बदले में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हम ये लिखे या ये लिखे, दोनों में कोई फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो x टू दी पावर log x इंटू हो जाएगा 2 log x बाई x। अब यहाँ पे देख लीजिए डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आया है, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू log x टू दी पावर x इंटू 1/log x प्लस log x, फिर प्लस करना है, प्लस एक लाइन में हो जाएगा ये डी वी बाई डी एक्स का x टू दी पावर log x इंटू 2 log x बाई x, ये एक लाइन में हो जाएगा आंसर।